पौराणिक में, हमारे ज्योतिष में जब भी जो ग्रह मंडल हैं वो आपस में कुछ बदलाव करते हैं, उसके ही कारण ग्रहण पड़ता है। और अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा, ये तीनों जब एक सीध पर यानी एक दूसरे के बिल्कुल सीधे पे हो जाते हैं, तब सूर्य ग्रहण पड़ता है। यानी कि सूर्य को चंद्रमा ढक देता है। और जब सूर्य को चंद्रमा ढक देता है तो जिस स्थान पर जितनी पृथ्वी को ढकता है उतने पर ही ग्रहण मान्य होता है। जितना स्थान होता है उतने को ढकता है, उतना ही ग्रहण मान्य होता है। अब ये 29 मार्च अमावस्या, शनि अमावस्या बोला जाता है क्योंकि हमारा नव संवत्सर 30 मार्च से प्रारंभ हो रहा है, जिससे चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ हो रहा है। तो अब ये जो सूर्य ग्रहण है 29 तारीख का, शनि अमावस्या का, ये अपने भारत में दिखाई नहीं पड़ेगा। यह सूर्य ग्रहण हमारे और देशों में, अमेरिका है, यूरोप है, रूस है, ब्राज़ील है, इन देशों में दिखाई देगा। क्योंकि हमारे यहाँ पर यह दिखाई इसलिए नहीं देगा क्योंकि उतनी कभी भी पूर्ण सूर्य ग्रहण नहीं पड़ता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण अभी हमारे जानकारी में तो 2 बार पड़ा है। एक 1995 में संपूर्ण सूर्य ग्रहण, मतलब कहते हैं 100 वर्ष में एक बार आता है। 1995 में और सन 2009 में पूर्ण सूर्य ग्रहण पड़ा है। पूर्ण मतलब ये वो सभी जगह मान्य होता है। मतलब पूरे सिस्टम में, पूरी पृथ्वी पर, यानी कि हम पूरा एशिया नहीं कहेंगे, पूरे भूमंडल पर जो संपूर्ण सूर्य ग्रहण होता है वो पूरे मान्य होता है। परंतु ये संपूर्ण पूर्ण ग्रहण नहीं माना जाता है, ये वैसा है। परंतु ये और देशों में मान्य है। इसमें हमारे भारतवर्ष में ना तो कोई सूतक इत्यादि लगेगा, ना इसका कोई नियम पालन होगा, ना कोई हमें इसका परहेज करना है हमारा, मतलब कोई, क्योंकि ये दूसरे देशों में है, रूस है, ब्राजील है, अमेरिका है, इन देशों में पड़ेगा। तो वैसे ये हमारे भारत समय के अनुसार ये 2:15 से चालू होगा और ये 6:14 तक रहेगा। परंतु हमारे यहाँ पर ना तो सूतक लगेगा, ना ये ग्रहण मान्य होगा। गर्भवती महिला, शिशु पर बहुत इसका प्रभाव पड़ता है। कभी भी सूर्य ग्रहण पड़ रहा हो तो गर्भवती महिलाओं को उस सूर्य ग्रहण में घर से बाहर भी नहीं निकलना चाहिए। क्योंकि उसमें शिशु को अस्वस्थ होने का, रोगी होने का खतरा रहता है। तो सूर्य हमारा ये नहीं है कि उसकी रोशनी नहीं, सूर्य एक ग्रह माना गया हमारे हिंदू शास्त्र में, ज्योतिष में एक ग्रह माना गया है। ग्रह वो अपना प्रभाव दिखाता है। जो जैसे कि किसी का शनि खराब हो जाता है तो आपको पता ही क्या होता है, है ना। तो ऐसे ही अगर सूर्य अपना कुपित प्रभाव दिखाएगा किसी के ऊपर तो उसके हिसाब से गर्भवती महिला का शिशु पर उसका फर्क पड़ता है। जैसे कि गर्भवती महिलाओं को उस समय सोना नहीं चाहिए। सोने से शिशु अस्वस्थ रहेगा। जो उसके उदर में शिशु पड़ा हुआ है वो अस्वस्थ रहेगा। दूसरा बात, नुकीली चीज जैसे सुई इत्यादि से कार्य नहीं करना चाहिए। सब्जी फल इत्यादि नहीं काटने चाहिए। दूसरी बात, कभी भी अपने सीधे नेत्रों से, चाहे कोई व्यक्ति क्यों ना हो, उसमें सूर्य को हमको डायरेक्ट नहीं देखना चाहिए। उससे हमारी नेत्र ज्योति जाने की संभावना रहती है। क्यों, ये पहली बार होता है। कहते हैं ना कि सूर्य को अर्घ तब दिया जाता है जब सूर्योदय, मतलब यह कि अरुणोदय हो रहा हो, जिस समय लाल हो, पूर्ण जब तेज हो जाए तो उस समय हम सूर्य अर्घ नहीं दे सकते हैं, उसका विधान नहीं है। तो सूर्य उदय के समय अर्घ देने का विधान है। ऐसे ही क्या है कि सूर्य को हम और दिन देख सकते हैं जब वो तीनों, जैसे चंद्रमा सूर्य को जब ढक लेता है, एक अंधकार छा जाता है, उस समय सूर्य को देखने की चेष्टा करेंगे तो नेत्र ज्योति जलेगी। दूसरी बात क्या है कि हमको खाना पकाना भी नहीं चाहिए, खाना नहीं चाहिए। पेय पदार्थ ले सकते हैं, दूध है, जल है, परंतु इसमें हमें कोई परहेज करने की आवश्यकता नहीं है। कल कोई सूर्य ग्रहण का हमारा भारत में कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। आपको सूर्य ग्रहण के समय पर सबसे पहले तो हमारे सूर्य ग्रहण से, जैसे अगर सूर्य ग्रहण दिन के 12 बजे से प्रारंभ है और 4 बजे तक है तो उससे 12 घंटे पहले सूतक लग जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ पर किसी शिशु का जब जन्म होता है या फिर हमारे किसी परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको सूतक बोलते हैं। ऐसा ही क्या है कि सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले सूतक लग जाता है। और सूतक में हम, जब हमारे घर में सूतक लग जाता है तो हम पूजा निषेध बताई गई है।
हम किसी मूर्ति को सेवा पूजा नहीं कर सकते, स्पर्श नहीं कर सकते। ऐसे ही क्या है कि 12 घंटा पूर्व भी मंदिर इत्यादि देवालय सबको बंद करना पड़ता है, यानी कि उनकी सेवा पूजा बंद करनी पड़ती है। अच्छा, रही बात जिस समय सूर्य ग्रहण प्रारंभ हुआ है उस समय हमको एक ही कार्य करना चाहिए, या तो अपने इष्ट का जिस पर हम विश्वास करते हैं। देखो सबके अलग अलग इष्ट होते हैं, किसी के भगवान शिव होते हैं, किसी के राम जी होते हैं, किसी के कृष्ण होते हैं, किसी के श्याम जी होते हैं, किसी के हनुमान जी होते हैं, उनका हम जाप कर सकते हैं। सूर्य ग्रहण के समय पर हमको 1000 गुना उसका फल मिलता है। अच्छा, सूर्य ग्रहण के समय अगर हमने गायत्री की, अगर आपने 1000 मंत्र जाप किया उस समय 4 घंटे में, तो हमको वह कितना 1 लाख के बराबर माना जाएगा जी। तो उस समय हम जाप कर सकते हैं। दूसरा, हम उस समय अपने इष्ट का जाप कर सकते हैं, अपने गुरु मंत्र का जाप कर सकते हैं, सेवा पूजा वैसे कर सकते हैं, परंतु मूर्ति स्पर्श उस समय नहीं कर सकते हैं। तो नहा धो के उसका हमें अनन्य फल मिलता है। उसके बाद में जब हमारा सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाए तो उसके बाद में सूतक के निवृत्त होने के स्नान के बाद में दान का भी बहुत महत्व होता है। अच्छा। उस समय दान भी हमारा, जैसे अब मकर संक्रांति पे लोग दान करते हैं, उसका बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। बोले कि जीवन में आप 1 वर्ष में 1 दिन कर लो तो उसका बहुत फल मिलता है। ऐसे ही मकर संक्रांति पर हम दान करते हैं तो उसका अत्यधिक फल मिलता है। तिल करते हैं, मूंगफली करते हैं, दाल है, ये चीज़ों को करते हैं। ऐसे ही क्या है कि सूर्य ग्रहण के पश्चात में हम जो दान करेंगे उसका भी हमको अनन्य फल मिलता है।